हे एवरीवन, रॉक ऑन मूवी का एक बहुत फेमस सॉन्ग है। ये तुमने क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सब। इसी सॉन्ग से इंस्पिरेशन लेकर हैव यू थॉट अबाउट इट कि एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां हम आपके और मेरी लाइफ से जुड़े रोजमर्रा के क्वेश्चंस को उठाएंगे और उसके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस जैसे इंडिया के सीलिंग फैंस में 3 ही ब्लेड्स क्यों होते हैं, या फिर रेड कलर को डेंजर से क्यों एसोसिएट किया जाता है, या फिर सड़क पे मैनहोल कवर सिर्फ सर्कुलर क्यों होते हैं, स्क्वायर शेप क्यों नहीं हो सकता है। ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपने ऑब्जर्व तो किए होंगे, आपके दिमाग में भी आया होगा, लेकिन आंसर ढूंढने की कभी मेहनत नहीं करी। हमारे हर एपिसोड में हम 3 क्यूरियस क्वेश्चंस का आंसर देंगे और हमारे क्वेश्चंस साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, ह्यूमन बिहेवियर और तो और डिजाइन यूटिलिटी से रिलेटेड होंगे। ये सारे के सारे आंसर्स वेल रिसर्च, साइंटिफिकली वेरीफाइड और एक्यूरेट होने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ। बट वेट, क्या आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना अच्छा लगता है? तो अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स आपके फीड में अब ऑटोमेटिकली आने वाले हैं। आपको मैं 3 सेकंड देता हूं ताकि आप फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 1 2 3 लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन से। इंडिया के सीलिंग फैंस में 3 ही ब्लेड्स क्यों होते हैं? यूएस और कनाडा के पंखे में तो 4 ब्लेड्स होते हैं। फिजिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स के तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि 3 ब्लेड वाले पंखे में सबसे ऑप्टिमल एयर फ्लो और सबसे कम रेजिस्टेंस मिल पाता है। और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ब्लेड वाले पंखे की लाइफ बहुत लंबी चलती है। अननेसेसरी एक्सेल और मोटर पे लोड नहीं होता है, और तो और 3 ब्लेड वाला पंखा बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होता है। अगर किसी पंखे में 3 से कम करके 2 ब्लेड कर दिया जाए तो स्टेबिलिटी का इशू आ सकता है और पंखा वॉबल कर सकता है। 4 ब्लेड वाले पंखे में हवा का रेजिस्टेंस और ड्रैग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप देखोगे डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ब्लेड वाले पंखे में हैवी मोटर लगी रहती है। 4 ब्लेड वाला पंखा एक तो बहुत तेज घूम नहीं पाता है, और तो और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इनएफिशिएंट भी है। एक और चीज नोटिस करना, आपके घर में जो सीलिंग फैन है उसके रेगुलेटर में आपको 1 2 3 4 5 सेटिंग्स मिलेंगी। आप स्पीड को कम से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन 4 ब्लेड वाले पंखे जो यूएस और कनाडा में होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 तक की सेटिंग होती है, क्योंकि आप इन बड़े हैवी मोटर वाले फैंस को बहुत स्पीड में घुमा नहीं सकते हो, वरना स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। फिजिक्स और इंजीनियरिंग से आगे बढ़ो तो एक और रीजन है। इंडिया में फैन को स्टैंड अलोन रूम ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यूएस और कनाडा में ये 4 ब्लेड वाले पंखे रूम डेकोर की तरह यूज होते हैं, और तो और ये रूम में लगे हुए एसी या रूम हीटर के असिस्टेंस में काम आते हैं। यानी कि जब गर्मी होती है तो एसी के साथ इस फैन को स्लो स्पीड में चला दिया जाता है ताकि पूरे रूम में ठंडी हवा सर्कुलेट हो सके, और जब सर्दियां होती हैं तो इसी फैन को रिवर्स स्विच से लगा दिया जाता है ताकि ये पंखा उल्टा घूमने लगे और ये पूरे रूम को हीटर के साथ गर्म हवा सर्कुलेट कर सके। इंडिया के किसी भी फैन में आप रिवर्स घूमने की सेटिंग नहीं पाओगे। ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का सीधा और सरल आंसर। तो चलते हैं अपनी सेकेंड ऑब्जर्वेशन की ओर। ट्रेन का सिग्नल, ट्रैफिक का सिग्नल, बिल बोर्ड्स या एम्बुलेंस का सायरन, हर डेंजर साइन रेड कलर का क्यों होता है? हम ह्यूमंस जो ये लाइट देख पाते हैं, ये लाइट 7 कलर से बनी होती है, जिसके स्पेक्ट्रम का नाम होता है विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे आप स्पेक्ट्रम में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो, यानी वॉयलेट से रेड कलर की ओर जाते हो, इन लाइट्स की वेवलेंथ बढ़ती जाती है, यानी कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। देखो, हमारी हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको और मुझे नेकेड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल्स, स्मॉग और ये दुनिया भर के पार्टिकल्स हवा में घूम रहे होते हैं। ये पार्टिकल्स आ रही लाइट से टकराकर लाइट को स्कैटर कर देते हैं और लाइट को बहुत दूर ट्रैवल करने से रोकते हैं। तो फिजिक्स के हिसाब से जिस लाइट की जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी जल्दी वो छोटे पार्टिकल से टकराकर स्कैटर हो जाएगा, यानी ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। और जिस लाइट की वेवलेंथ बड़ी
उसके लिए बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स लगेंगे उसको स्कैटर करने के लिए। रेड लाइट चूंकि वेवलेंथ में सबसे बड़ी है, इसलिए उसको स्कैटर करने के लिए एयर मॉलिक्यूल्स और हवा में उड़ रहे पार्टिकल्स को बड़े साइज का होना पड़ेगा। और एक यही बहुत बड़ा रीजन है कि रेड लाइट एम्बुलेंस की साइरन से लेके ट्रैफिक सिग्नल, ट्रेन सिग्नल हर जगह यूज की जाती है। आपने एक और चीज नोटिस की होगी, जैसे सर्दियां आती हैं कोहरे स्टार्ट हो जाते हैं, लोग अपनी कार में या तो येलो फॉइल लगा देते हैं लाइट्स पे या फिर फॉग लैंप्स लगा लेते हैं, और फॉग लैंप्स का कलर येलो होता है। और अगर आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो येलो कलर की वेवलेंथ और रेड कलर की वेवलेंथ काफी सिमिलर है। यानी सर्दियों में ये जो फॉग पार्टिकल्स जो अपनी एवरेज साइज से बड़े होते हैं उसको येलो लाइट स्कैटर करने में काफी डिफिकल्टी होती है, इसीलिए येलो लाइट ज्यादा दूर तक ट्रैवल करती है और आपको सर्दियों में इस येलो लैंप के भरोसे ज्यादा दूर का दिख पाता है। ये था आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चलो हम हमारी नई सीरीज के फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके बगल में कोई भी बैठा हो और अगर अचानक से छींक दे तो आप उसे इंस्टेंटली ब्लेस यू कहते हो। इसमें कोई भी साइंटिफिक या बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। इनफैक्ट ये सोशल बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से तो ये एक अंधविश्वास है जो 590 AD में स्टार्ट हुआ था रोमन एम्पायर के दौरान। 590 AD में जब रोमन एम्पायर अपने पीक पे था तभी हैजा या फिर प्लेग की बीमारी फैल गई जिससे पूरा रोमन एम्पायर हिल गया। उस वक्त के पोप ने ये कहा कि इंसान को अगर छींक आ रही है तो ये भगवान के साइड से वार्निंग है कि कुछ गलत होने वाला है। इसीलिए उन्होंने पूरे रोमन सिविलाइजेशन को यह कमांड किया कि अगर किसी को भी छींक आए तो तुरंत ब्लेस यू कहो, क्योंकि वहां पर भगवान की कृपा की जरूरत पड़ने वाली है। इनफैक्ट पोप का यह भी मानना था कि जैसे इंसान छींकता है इंसान के अंदर से उसकी सोल यानी स्पिरिट निकल जाती है और बैड स्पिरिट एंटर करने का एक रास्ता खुल जाता है, और आप जैसे ही ब्लेस यू कह देते हो ये रास्ता बंद हो जाता है, यानी आपका गुड सोल निकल नहीं पाता और बैड स्पिरिट एंटर नहीं कर पाती। खैर इसमें कोई साइंटिफिक, फिजिक्स या फिर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन तो नहीं था। मेरे हिसाब से तो ये अंधविश्वास है जो पिछले 1500-1600 साल से चला रहा है, लेकिन ये एक सोशल बिहेवियर का पार्ट बन चुका है। आई रियली होप कि ये नई सीरीज हैव यू थॉट अबाउट इट आपको अच्छी लगी। आप प्लीज कमेंट करके बताओ किस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छा लगा। इनफैक्ट आप अपने क्वेश्चंस भी कमेंट करके बता सकते हो। इन क्वेश्चंस को मैं अगले एपिसोड्स में आंसर करने का डेफिनेटली ट्राई करूंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।